कुंडा से राजा भैया का मुकाबला एक यादव से है। मलहनी से धनंजय सिंह का मुकाबला भी यादव से है। बाहुबली सोनू सिंह, मोनू सिंह का भविष्य भी दांव पर है। हरिशंकर तिवारी का बेटा मैदान में है, क्या जीत पाएंगे? मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा का भविष्य भी दांव पर है। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर की मलहनी सीट की, जहां धनंजय सिंह मैदान में उतर चुके हैं। खुले में प्रचार की उनकी ये पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। जौनपुर की सीट मलहनी सपा का गढ़ है। कारण ये है कि ये सीट यादव बहुल सीट है। यहाँ से जो जीतेगा वो बिना यादव वोट हासिल किए नहीं जीत पाएगा। यहाँ के फिलहाल विधायक हैं लकी यादव, जो अपने पिता पारसनाथ यादव की विरासत संभाल रहे हैं। पहले इस सीट का नाम रारी विधानसभा था, हालांकि परिसीमन के बाद सीट का नाम हुआ मलहनी विधानसभा। क्षेत्र में बदलाव हुआ तो ये सीट हो गई यादव बहुलगढ़। रारी में जिन धनंजय सिंह का सिक्का चला, वही धनंजय सिंह मलहनी में जीत नहीं पा रहे हैं। पिछली बार धनंजय सिंह को लकी यादव ने मात्र 4000 वोटों से हरा दिया। हालांकि इस बार धनंजय सिंह की तैयारी सालों से चल रही है, वो कैसे हम समझाते हैं। धनंजय सिंह हर गांव के यादव वोटरों में सेंध लगा रहे हैं और अपने पाले मिला रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में धनंजय सिंह ने कई यादवों को चुनाव जिताया और आगे भी किया। यादवों के लिए धनंजय सिंह अलग से वक्त निकालते हैं ताकि यादव उनको वोट करे। मलहनी विधानसभा में धनंजय सिंह के साथ अखिलेश यादव का भी सम्मान दांव पर है। यहाँ 1 लाख यादव वोटर हैं, 60,000 दलित और 45,000 राजपूत वोटरों की संख्या है। यही कारण है कि ये सीट धनंजय सिंह के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जिद है। धनंजय के करीबी समझाते हैं कि यहाँ से चुनाव न लड़ें, लेकिन धनंजय की जिद है कि यहीं से जीतेंगे। इधर सैयद राजा में बाहुबली ब्रजेश सिंह और विनीत सिंह की इज्जत दांव पर है। वाराणसी के पास एक जिला है चंदौली और उसी चंदौली की एक सीट है सैयद राजा। बाहुबली ब्रजेश सिंह का गढ़ है, इसीलिए उनके नाम से उनके भतीजे सुशील सिंह लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं। चंदौली की सैयद राजा सीट से सुशील सिंह 2017 में बीजेपी के साथ थे, अभी भी वो बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। वहां से उनको टक्कर दे रहे मनोज सिंह डब्बू सपा के टिकट पर मैदान में हैं। मनोज सिंह डब्बू ने निर्दलीय 2012 में माफिया ब्रजेश सिंह को 2016 वोटों से हरा दिया था। नतीजों ने सबको चौंका दिया था। सपा ने इनाम के बदले उन्हें पार्टी में शामिल किया और सचिव भी बनाया, लेकिन बदला लेना बाकी था। साल 2017 में लड़ाई हुई ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह और मनोज सिंह डब्बू के बीच। इस बार बदला पूरा हुआ और मनोज सिंह डब्बू सुशील सिंह से बुरी तरह हार गए। यहाँ तक कि डब्बू तीसरे नंबर पर रहे। 2022 में दोनों के बीच कड़ा टक्कर है। 2017 में ब्रजेश सिंह के भतीजे के खिलाफ डॉन विनीत सिंह भी मैदान में थे, लेकिन वो इस बार बीजेपी के साथ है। ऐसे में सुशील सिंह को हरा पाना सपा के लिए इस बार भी आसान नहीं होने वाला है। ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह और सुशील सिंह मिलकर सपा को चुनौती देंगे और इसी तिकड़ी से निकल पाना सपा के लिए आसान नहीं है। अब प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया का क्या होगा ये भी समझिए। एक बार किसी से सवाल पूछिए तो लोग कहते हैं राजा भैया को हराना आसान नहीं है। फिर भी चुनाव है तो आज से सपा ने गुलशन यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। गुलशन पहली बार विधायकी लड़ रहे हैं, जबकि राजा भैया साल 1993 से लगातार विधायक बन रहे हैं। राजा भैया की इज्जत दांव पर है। सपा ने हर प्रयोग किया, वहां यादव वोट ज्यादा है, इसीलिए लोग ये भी कहते हैं कि राजा भैया हार जाएंगे। जबकि सच ये है कि राजा भैया के साथ कुंडा का यादव भी होता है, मुस्लिम भी होता है, इसीलिए उनको हराना इतना आसान नहीं है। फिर भी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर मुकाबला कड़ा है। यहाँ माफिया अभय सिंह के सामने माफिया खब्बू तिवारी की पत्नी सामने। गोसाईगंज में कोई भी जीते सीट जाएगी बाहुबली परिवार के पाले में। खब्बू तिवारी और अभय सिंह एक दूसरे की काट है। खब्बू तिवारी 2017 में बीजेपी के टिकट पर लड़े, लेकिन जेल पहुंच गए, इसीलिए बीजेपी ने उनकी पत्नी को मौका दे दिया। गोसाईगंज में इस बार हार जीत कुछ वोटों से ही होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ बाहुबल है, तो वोटरों की दिलचस्पी भी बनी है। कौन है अभय सिंह और कौन है खब्बू तिवारी की एक रिपोर्ट हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। सुल्तानपुर में बाहुबली सोनू मोनू भाइयों का राजनीतिक साख भी दांव पर है। सोनू सिंह चुनावी रण में नहीं है, लेकिन उनके भाई मोनू सिंह को मायावती ने टिकट दिया है। मोनू सिंह अगर इस बार चुनाव नहीं जीते तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लग जाएगा। चंद्रभान सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 2 ऐसे नाम हैं जिनकी तूती बोलती है। जिले में कोई भी अपराध हो तो इनका नाम उसमें आना तय होता है। कहते हैं कि सुल्तानपुर में सोनू मोनू के दुश्मन तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो सीधे टक्कर ले सके। लेकिन सियासत की जमीन पर दोनों भाई सालों से कमजोर होते जा रहे हैं। इस सीट पर इस बार सपा ने अपने 2 बार जीते विधायक का टिकट काटकर नया उम्मीदवार उतारा है।
जबकि बीजेपी अपने लहर में भी ये सीट नहीं जीत पाई। बाहुबली परिवार अगर ये चुनाव नहीं जीता तो फिर राजनीतिक पारी का अंत समझा जाएगा। सुल्तानपुर की इसौली सीट पर बाहुबली मोनू सिंह को बसपा ने टिकट देकर मैदान में भेजा है। योगी आदित्यनाथ से सीधे दुश्मनी लेने वाले हरिशंकर तिवारी को कौन नहीं जानता, लेकिन गोरखपुर से उनके बेटे विनय तिवारी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। गोरखपुर में अगर विनय तिवारी की जीत हुई तो ये कहा जाएगा कि योगी के रहते एक बाहुबली परिवार के पास वो सीट चली गई। विनय तिवारी की छवि साफ है, लेकिन पिता का नाम जुड़ा है तो लोग कहते हैं कि एक बाहुबली परिवार की लड़ाई योगी के बुलडोजर से है। इधर मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दोनों जेल में हैं। दोनों अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी मायावती के साथ मिलकर हराने की कहानी रच सकती है, क्योंकि विजय मिश्रा का भदोही में उतना ही जनाधार है जितना किसी बड़े नेता का होता है। वैसा ही हाल मुख्तार अंसारी का भी है। फिलहाल साफ है कि ये वो नाम है जिनकी हनक हर सरकार में चली, लेकिन योगी की सरकार में ये नाम पूरी तरह से पस्त हैं, जिनकी साख भी दांव पर है। इन नामों में से जो भी चुनाव हारेगा उसका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।